यह जीवन में उतार लो। काम क्रोध न करिवा संग, काम क्रोध कोई संग नहीं करना। बस एक घर पर मिरर रखो, कहो मिरर रखने का पैसा नहीं है, नहीं है ना, ये भंडारी जी को पहचानता है, इनसे पैसा मांग लेना, अपने अपने घर टांग लेना। आज जब घर से बाहर निकलो तो फिर उस मिरर के साथ जाकर अपना चेहरा देखो। पति से झगड़ा किया है, पत्नी से झगड़ा किया है, बाहर मुस्कुराते हुए निकलो। जहां तुम मुस्कुराते हुए निकलेगा तुम्हारा काम फटाफट होते चला जाएगा। घर में मुस्कुराते हुए प्रवेश करो, अभ्यास करो हंसते का। खाना बना रहा है तो लो हंसते हुए खाना बनाओ, मुस्कुराते हुए खाना बनाओ। उसमें जानती नहीं हो तो लो ही लाता है 2 किलो हमारे यहाँ सेव रख दिया, उसमें से एक उठा कर रख दे दिए, कुछ पैसा भी दे दिया, लेकिन हम सब रख लिए, एक दे दिए। तू कहेगा गुरुजी तो बड़ा घाटा का सौदा हुआ। कहेगा ना, लेकिन वह एक छू कर दे दिया, मुस्कुराते हुए दे दिया, वह प्रसाद हो जाता है, उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। तुम मुस्कुराते हुए खाना खाओ, जो दीक्षा लिया हो वो दीक्षा मंत्र जाप करते हुए खाना बनाओ, देखो उस भोजन की गुणवत्ता बदल जाएगी। तुम्हारे घर में जल्दी कोई बीमार नहीं पड़ेगा, भूत प्रेत का चांस नहीं रहेगा। इसको प्रैक्टिकल करके देखो। अब तू खाना बना रही है, कहते कि तो बड़ा तंग करता है हमारा पति रमुआ, रामू दास नाम है, रमुआ बड़ा तंग करता है, एक माटी नहीं लग जाता है, मरता नहीं है जल्दी। क्या जी कहती है ना तुम लोग, तो अब तू बीमार पड़ेगा ना, माटी लगेगी, बीमार पड़ेगा, लाख दवाई हो कोई काम नहीं करेगा, तुम्हारी आह लगेगी, तुम्हारा श्राप लगते जाएगा। क्यों मिथ्या में दे रहा है कुछ श्राप, कोई फायदा है? तुम्हारा भी यही तो उसका भी यही, सलाई तो वही है ना। चाहे इस भोजन का चूल्हा जलाओ, चाहे किसी का घर जला दो, यहाँ टेंट लगा इसको जला दो, सलाई तो वही है। भोजन कराकर किसी को संतुष्ट करा सकती है, घर जलाकर दुखी कर सकती है, एनर्जी तो वही है। तो एक बात हमने आज बताया कि तुम हंसीबा खेलीबा रहीबा संग, हरदम हंसो खेलो और बिल्कुल अपने रंग में रहो। और काम क्रोध न करीबा संग, काम क्रोध को संग मत करो। इसके लिए उपाय बता दिए। तब तुम अपने एनर्जी फील्ड में रहो, अपने ऊर्जा के क्षेत्र में रहो। तुम्हें सोच लो कि मैं दुखी होऊंगा नहीं, कोई दुखी कर नहीं सकता है। देखो भगवान कृष्ण से सब लोग कहे कि अरे आपका रिश्तेदार था दुर्योधन, उसको क्यों नहीं बदल दिए दिल दिमाग में, यह मुझे केवल मानता है, जानता नहीं है। जैसे तू लोग भगवान मान लेता है, रास्ते चलते कहीं कोई पत्थर पानी भी रख करके देवता मान लेता है, पूज जाता है, किसी पेड़ पौधा को भी पूज जाता है, पूजता है ना, मान लेता है, जानता नहीं है उसके बारे में। कृष्ण कहते हैं हमें मानता है, जानता नहीं है। गुरु का काम है मनाने के लिए नहीं, तुझे जनाने के लिए। जब तुझे जनाने के लिए वो करेगा, तुम्हारा नेत्र खुल जाएगा, और जब गुरु को जान जाएगा तो गोविंद को जान लेगा। गुरु काम केवल है कि तुमको जनाओ। बिन देखे वह देश की बात कहे सुकुर, बिना देखे जाने क्या कह रहे हो। तो यहां पर गोरखनाथ कह रहे हैं कि नहीं, देखो और जानो। कैसे? अगला लाइन कह रहे हैं, हंसीबा खेलबा, दूसरा हंसीबा खेलबा तो है ना। अब इसमें कहते हैं कि गईबा गीत, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, अब गीत भी गाएंगे, उस प्रभु का गीत गाते रहेंगे। गीत गाएंगे ना, उस प्रभु का गीत गाते रहेंगे। दूसरा सूत्र बता दिए इसी में। कभी तुम देखना, गीत गाते रहो प्रभु के। मीरा तो गाती रही ना, मीरा गा गा कर परमात्मा को पाई है, नाच नाच कर गा गा कर पाई है, नानक गा गा कर पाए हैं, कबीर साहब गुनगुना कर पाए हैं। जंगल नहीं गए हैं लोग। रविदास जो है गुनगुनाता रहा, जूता सीते रहे, पा गए। हिमालय नहीं गया, हिमालय इंतजार करता था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब समझ गया, गीत गई बा। तू लोग गाती नहीं है,
घर में, हरदम युद्ध के मुद्रा में रहते हैं। तो आगे कहते हैं कि दृढ़ कर राखी आपन चित्त, दृढ़ कर, अपना चित्त को दृढ़ रखो। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा क्षणे क्षणे। अभी हमको कोई कुछ कह दिया तो खुश हो गए, अरे क्या है आप तपस्वी हो, क्या है आप सुंदर शरीर पाए हो, खूब खुश हो जाएगी पूनम जी, खुश हो जाएगी। अभी कोई देखो पूनम जी अभी कहते बस बदमाश कहीं का, तू किसी काम की है, अभी देखो आग बोगलने लगेगी। आग बोलेगी ना, तू नहीं बोलेगी तो भंडारी देखो हंसता वो भी हो जाएगा। सहज आदमी का स्वभाव है। इसका मतलब तुम्हारा चाबी किसी और के हाथ में है ना जी। अपना चाबी, अपनी गाड़ी है तो अपनी चाबी अपने हाथ में रखो ना। भगवान कृष्ण लोग कहे कि आप दुर्योधन क्यों नहीं समझाए, तो भगवान कृष्ण के लड़का प्रद्युम्न और दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा से शादी हुआ था, रिश्तेदारी तो पक्का हो गया ना, समझी लगे ना कृष्ण, फिर क्यों मरवाए। नहीं तो गलती काम को नहीं करना चाहिए, समझी हुआ है। अंत में जब कृष्ण कहे कि चलिए जो हुआ सो हुआ, क्षमा मांग लीजिए, अर्जुन दुर्योधन को कहा कि तू क्षमा मांग लो कृष्ण से, तू यहाँ मुक्त हो जाएगा जान। अंत में जब गिरे हुए थे युद्ध क्षेत्र में, कृष्ण गए हैं दुर्योधन से पूछे हैं, क्या भाई दुर्योधन जी कैसे हो? कहा कि तुम्हारे दुष्टता से परेशान है। तुम्हारे दुष्ट, तुम बड़े झूठ बोलते हो, उससे हम परेशान हैं। और लोग थे कहे कि भाई अब तो स्वीकार कर लो, तो क्या हम स्वीकार करें? मैं गीता सुना नहीं है जो बोल रहा था। दुर्योधन कहा अहम जानामि पापम न च निवृत्ति, अहम जानामि पुण्यम न च प्रवृत्ति केशवा। एक श्लोक बोल दिया, मैं जानता हूं कि पुण्य क्या है, लेकिन उस पुण्य में प्रवेश नहीं कर गया, प्रवृत्त नहीं हुआ। मैं जानता था कि पाप क्या है, लेकिन उस पाप से निवृत्त नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका भाई? तुम कारण हो, अपने को दोषी तो माना ही नहीं। इसलिए जितना जो बड़ा विद्वान आदमी होता है, देखा होगा, वह अपने को दोषी नहीं मानता है। पहले कर्म कुकर्म कर लेगा, फिर उस अपने कर्म कुकर्म को सत्य साबित करेगा तर्कों से। अनुभव है कि नहीं आप लोगों को? कर्म कुकर्म करने के पहले सोच लेगा तो नहीं होता, वह कर लेगा, निपटा देगा, फिर उसके बाद अपने को सत्य साबित करने के लिए तर्क का अनुभव लेगा। दुर्योधन से पूछा गया कि फिर कृष्ण कैसे ही दोषी हैं भाई तुम्हारा? कि हम जानामि पापम न च निवृत्ति, हम जानाम पुण्यम न च प्रवृत्ति केशवा। क्यों? कहा कि तू कहा कि इंद्रिया नाम मनम अस्मि, कहा कि इंद्रियों में मन मैं ही हूं, कहा है कि नहीं कहा है? तो कहे हैं, तब तू हमारे मन को काहे नहीं फेर दिया? मन हमारा हटा देता, अर्जुन की तरह हमको बना देता। अब क्या कहेंगे बोलो? कोई जवाब है? कृष्ण को निरुत्तर कर दिया। तो यह मन कैसे है? यही मन के बारे में हम लोग कहते हैं। मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। इस मन मन करते ही देवता देवी आदमी सब जहड़ गया है। गुरु काम है केवल इस मन को ही नियंत्रण में तुम लोग कराना। कृष्ण भी इस मन के बारे में कहे हैं, मन ने मनुष्य राम कारण बंधन मोक्ष है। मन ही आपके बंधन का और मुक्ति का कारण है। अब क्या होगा, हम हरदम भविष्य के बारे में सोचते हैं। वर्तमान निकलते जा रहा है, वर्तमान से ही भूत बन जाता है। जो अभी जो काम करेगा वही ना। हम कल ये कहते, आज यहाँ सुनने आया है, बहुत लोग नहीं आया है। आज तू सुनकर जाएगा तो कहेगा ना भाई हम आज वर्तमान में आज सुने, यही भूत बनेगा ना। और यही आज ही के पाप पुण्य से तुम्हारा भविष्य बनेगा ना। वर्तमान से ही भूत बनता है, वर्तमान से ही भविष्य बनता है। और उस वर्तमान को हम उपेक्षा करते हैं किसी की शिकायत करने में, किसी निंदा करने में,
किसी कोई कह दिया था जूडो कराटे करने में, बिता देता है ना, बस जहर उगलते हैं। यह बड़ी दुखद घटना है। एक ठो हम भी एक ठो कहानी कह के बंद करेंगे। तुम लोगों देखो, होई हैं सो जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ा वहीं सखा, ये तो सब सुना है ना। जब राम जो करेंगे वही होगा, तो तू अपनी माथा दुखी क्यों हो रहा है? आचार्य अनिल जी, दुखी होने कोई कारण है? हम लाख करेंगे उपाय, हो वहीं अवश्य में भोक्तव्यम तेन कृतक्रम शुभाशुभम। कृष्ण भी कहते हैं अवश्य ही आपको भोगना हो आपका किया हुआ कर्म शुभ शुभ। कबीर साहब भी कहते हैं मैं वाही का होनी हो सो हो। जब मैं उसी परमात्मा का हूं तो जो करेगा सो करेगा। वाई विल बी दो वरी, मैं क्यों चिंता हूं? लेकिन हमको यह विश्वास होगा कि मैं उसका हूं नहीं हूं। जाते हैं ज्योतिषी के यहाँ दिखवाने लगते हैं। आप जरा देखिए, अरे एक ज्योतिषी को देखो ना, अपना कुछ कर पाया है? तो खैर, एक उदाहरण देकर, महाभारत का उदाहरण देकर आपको समझा देता हूं। आप लोग चारों श्रीमद् भागवत कथा, आज भी पेपर में देख रहे हैं कि यहां भी कहीं श्रीमद् भागवत कथा हो रही। श्रीमद् भागवत कथा का परीक्षित मेन पात्र है, तो सुना है, उस पर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हैं। जन्मेजय जो हैं सर्प यज्ञ कर रहे थे। सोचे सुने थे कि हमारे पिताजी को सर्प काट कर मारा है, सर्प से मारा है, तो क्यों ना मैं सर्पों को सन्यासी कर दूं। बहुत लोग समझाया जन्मेजय, इस कथा को भी छोड़ रहा हूं। उसमें समझाने के लिए वेद व्यास जी आ गए और वेद व्यास जी समझाए कि बेटा तू अपना सत्कर्म करो, मैं बद्रीनाथ से आ रहा हूं तुमको समझाने के लिए, अपना सत्कर्म करो। होई हैं सोई जो राम रचि राखा। कहा कि सुनिए, ये सब बहुत बात बनाते हैं आप बड़ी त्रिकालदर्शी हैं, बड़े विद्वान हैं, आप तो हमारे दादा 8 राजा लगेंगे। पंडित बड़े तेज हैं, विद्वान हैं, बड़े त्रिकालदर्शी हैं, तो हमारे दादा लोग क्यों नहीं समझा दिए? दादा लगते हैं ना, का नाम है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, क्यों नहीं समझा दिए? क्यों युद्ध किए? क्या युद्ध से फायदा था? और भगवान कृष्ण जिसको भगवान कहते हैं वो भी तो मेरे दादा लगते हैं, उनको क्यों नहीं समझा दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, सब मर जाएगा? लोग नहीं लड़ते, मरते तो नहीं, ये तो हाल नहीं होती। कहा कि अच्छा तुमको हम तुम्हारा भविष्य बता देते हैं तो मान जाएगा? तो बिल्कुल मान जाएंगे, उन्हीं लोगों की तरह हैं, मेरा दिमाग नहीं है। अच्छा, हम लोग सब यही कहते हैं, अपने बाप को, अपने बाप से अपने को तेज समझते हैं ना। कहा कि तुमको हम कह देंगे तो मान जाएगा बेटा? तो बिल्कुल मान जाएंगे, उन्हीं लोगों के थोड़ा थोड़े हैं। प्रत्येक लड़का अपने बाप से तेज समझता है ना। ये अनुभव है कि नहीं आप लोगों को? बोलो, खाली मुड़ी हिला रहा। प्रत्येक लड़का अपने बाप को मूर्ख समझता है और अपने को तेज समझता है। देखो अभी से नहीं, देखो जन्मेजय जी भी कह रहे हैं, परीक्षित पुत्र जन्मेजय। वेद व्यास जी को आप कहते हैं कुछ जानते हैं, दाढ़ी वाट सफेद हो गया, हिमालय में रहते हैं, देश दुनिया के बारे में है जानकारी, कूटनीति शास्त्र जानते हैं? कहे कि छोड़ो शास्त्र हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो कह देते हैं होने वाला भविष्यवाणी। कहा कि भविष्यवाणी कहे नहीं दादाजी लोग सिखा दिए, मैं मार काट कर समाप्त कर दिए। कहा कि चलो तुम छोड़ दादाजी के, तुमको बता देते हैं, वो बात मान जाएगा? तो बिल्कुल मानेंगे। देखो भविष्यवाणी कर दिए, तुम लिख लो। कहा कि अरे हमारे बहुत मुंह मेरी शक्ति है, कहिए चुपचाप। वेद व्यास जी को जाल पान पद पिलाया नहीं, पद प्रक्षालन पहले होता है, पद छोड़कर जल जल बन, लेकिन कुछ नहीं किया। कहिए, कहा कि देखो आज के 1 महीना बाद तुम्हारे यहाँ एक घोड़ा आएगा, वैसा घोड़ा तू न देखा है न सुना है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर वह दौड़ लगाएगा, तुम्हारे मेन राजमहल के सामने, उसे लेना मत, वो तुम्हारे विनाश का कारण होगा। ठीक है, नहीं लेंगे, मामला खत्म। कहा कि और सुन लो,
यदि ले भी लेना तो उसे राजमहल में मत रखना। कहा कि मामला खत्म, अब क्यों बढ़ा रहे हैं बात दादाजी? कहा कि सुन लो, तू सब कमवा करेगा। कहा कि इतना मूर्ख नहीं है, हम भीम दादा हैं, नहुस नकुल हैं, बोलो। कहा कि सुन लो, अभी वो घोड़ा यदि ले भी लेना तो अपने घोड़सवार में जो है उसमें मत बांधना। यदि बांध भी देना तो उस पर सवारी मत करना। कहा क्यों इतना पोंगापंथी कर रहे हैं? कि धैर्य तो रखो, सुन तो लो। कहा कि आपका दाढ़ी ये सफेद हो गया है कि बुद्धियो सफेद हो गया है? बोलो। है ना जी, आप लोगों को कहता कि नहीं लड़का ऐसा सब? बाप को और कुछ नहीं होता है, माँ को कुछ नहीं होता, दादा दादी कुछ नहीं होता है, उनकी अनुभव होती है। जो तू करने जा रहा है वो अनुभव प्राप्त कर लिया है। तू कहे कि उसको चढ़ना मत, यदि चढ़ भी जाना तो वह दक्षिण दिशा में जाएगा, जाना मत। यदि दक्षिण दिशा में जाएगा भी तो बीच जंगल में मत जाना। यदि जाएगा तो खूब सुंदर लड़की एक रोते हुए मिलेगी, उसे बात मत करना। यदि बात भी कर लेना तो घोड़े पर मत बैठाना। यदि घोड़ा भी बैठा लेना तो राजमहल मत लेना। तो खड़ा होकर जन्मेजय कूदने लगा, अरे बस न करिए, अब हम नहीं सुनेंगे। सुन लो पूरा। कहा कि हम एक ही बार घोड़े देखेंगे नहीं, मामला खत्म। कहा कि सुन लो पूरा, सुनो, धैर्य रखो। उनके मंत्रीगण भी थे, सुन लो भाई, सब लोग सुन लो। यदि उस लड़की को अपने राजमहल में लाएगा भी तो उसे शादी मत करना। यदि शादी भी कर लेना तो पटरानी मत बनाना, मुख्य रानी मत बनाना। कहा कि दादाजी अब जाइएगा नहीं? अगर जाएंगे हम तो जाएंगे ही, हम जानते हैं तू पानी वानी भी नहीं पिलाएगा, जाएंगे हम। लेकिन तू जो कह रहा है उन लोगों को, यदि वह शादी भी कर ले, पटरानी भी बना लेना, तो उसे कहने पर अश्वमेघ जग मत करना। यदि अश्वमेघ जग कर लेगा तो ब्राह्मणों की हत्या मत करना, जग करने वाला। अब हत्या कर लेगा तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं चला। हाँ ठीक है, जाइए 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 जाइए, जान छोड़िए, जाइए। भेज दिया। कुछ दक्षिणा उछिना भी देना चाहिए, कुछ नहीं दिया। पैदल आए, पैदल चले गए। अब इसका मतलब तू लोग इतना बेइज्जती पर झगड़ा करता ना, श्राप दे देता। लेकिन वेद व्यास जी को कुछ नहीं हुआ। इतना हाथ देखे तो कुछ करना चाहिए ना शर्मा जी। वेद व्यास जी कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों? उनकी अपनी चाबी अपने हाथ में है, तुम्हारे कहने से क्रोध होगा? पृथ्वी के सर्वोच्च तीर्थ श्री बद्रीनाथ धाम में सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में साधना सीखने का स्वर्णिम अवसर। दिनांक 24 व 25 सितंबर को पूज्य गुरुदेव सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ में सर्वपितृ श्राद्ध साधना एवं पिंडदान व तर्पण आदि संपन्न करवाएंगे। शरद नवरात्र के अंतर्गत आयोजित होने वाली विलक्षण कुंडलिनी जागरण एवं प्रेम साधना की कक्षा दिनांक 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। समय के सद्गुरु एवं ध्यानस्थ नारायण के सानिध्य में इस साधना में उतर कर साधक खट चक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण एवं अनाहत चक्र के विस्तार की कला पूज्य गुरुदेव से सीख पाएंगे। अतः इच्छुक साधक दिनांक 20 सितंबर तक साधना के लिए निबंधन अवश्य करा लें। संपर्क सूत्र 9968430203।